मशरिक मौस्ता एक बार फिर आग और खून में नहाया हुआ है। गजा की जमीन लरज रही है, इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं और लाशें मिट्टी में दफन हो रही हैं। इसराइल ने एक और खूनी बाब का आगाज कर दिया है। वजीर दिफा इसराइल कात्ज ने फौज को हुक्म दिया है कि वो गजा के मजीद इलाकों पर कब्जा कर ले और साथ ही धमकी दी है कि अगर हमास ने यरग मालियों को रिहा न किया तो इसराइल गजा के कुछ हिस्से जम कर लेगा। ये ऐलान फिलिस्तीनियों के लिए एक नई तबाही का पेशखेमा बन सकता है। रात के अंधेरे में इस्राएली जंगी तैयारे एक बार फिर गजा पर खर बरसा रहे हैं। इन बमबारियों में कम से कम 85 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे और ख्वातीन भी शामिल हैं। 1 महीने की बच्ची को मलबे से निकाला गया, लेकिन वो भी यतीम हो चुकी है क्योंकि उसके वालिदैन और बहन भाई शहीद हो चुके हैं। हर तरफ चीखो पुकार है, हर गली में खून की नदियां बह रही हैं और अस्पताल जख्मियों से भर चुके हैं, मगर दवाइयां खत्म हो रही हैं, बिजली मयस्सर नहीं और डॉक्टर बेबसी के आलम में मरीजों को तड़पता देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने इस्राएली जारहियत के जवाब में रॉकेट फायर किए और यूं एक बार फिर जंग बंदी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इस्राएली फौज ने गजा के शुमाली हिस्से का मुकम्मल मुहासिरा कर लिया है। सड़कें बंद कर दी गई हैं और शहरियों के पास न भागने का रास्ता बचा है, न पनाह लेने के लिए कोई जगह। अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत बढ़ती जा रही है और इमदादी सामान दाखिल होने में मुसलसल रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इसराइल के अंदर भी कशीदगी बढ़ रही है। वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ मज़ाहिरे शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। इसराइली दाखिली सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह रोनेन बार को बरतरफ करने के बाद मुल्क में एक नया सियासी बुहरान पैदा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, मगर नेतन्याहू की हुकूमत पहले ही कमजोर पड़ चुकी है। आलमी सतह पर भी सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। फ्रांस ने इसराइल की जानिब से गजा के इल्हाक की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की है और 2 रियासती हल पर जोर दिया है। अमेरिका ने हमेशा की तरह हमास को मौरिद इल्जाम ठहराया है, जबकि ईरान ने मशरिक मौस्ता में कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश की है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब फिलिस्तीनी अवाम पहले ही बदतरीन इंसानी बुहरान से गुजर रही है। न खाने को कुछ है, न पीने को पानी, न जिंदगी की कोई जमानत। हर तरफ सिर्फ मौत का राज है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ये जंग नहीं, ये एक नस्ल कुशी है जो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अगर आलमी बिरादरी ने फौरी कदम न उठाया तो मशरिक मौस्ता में ऐसा धमाका हो सकता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। रात के साए गहरे हो रहे हैं, लेकिन गजा में किसी को नींद नहीं आ रही। हर लम्हा खौफ का है, हर धड़कन बेयकीनी की। बच्चे अपनी माओ से लिपटे सिसक रहे हैं, बूढ़े कुरान की तिलावत कर रहे हैं और जवान मर्द अपनी बेबसी पर मातम कर रहे हैं, मगर मौत किसी की मुंतजर नहीं। इसराइली बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक और इमारत जमीनबोस हुई, उसके मलबे तले कितनी जिंदगियां दब गई कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने गजा को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मरकजी राहदारी पर काबिज होने के बाद इसराइली फौज अब मजीद इलाकों को घेरे में ले रही है। ये एक ऐसी साजिश है जिसका मकसद गजा के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देना है। फिलिस्तीनियों के पास न कोई राह फरार बची है और न ही जिंदा रहने का सामान। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी ताकतें महज बयानात देने में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तशव्विश का इजहार किया है, यूरोपीय यूनियन ने मजम्मत की है और अरब ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है, मगर हकीकत यही है कि फिलिस्तीनी आज भी तन्हा है। न कोई फौज उनकी हिफाजत के लिए आ रही है, न कोई सुपर पावर उनके हक में कदम उठा रही है। हर तरफ खामोशी है, हर तरफ बेहिसी है। इस दौरान इसराइल के अंदर खुद एक सियासी तूफान बरपा हो चुका है। हजारों इसराइली शहरी नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुल्क के अंदर दाखिली सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं और हुकूमत पर शदीद दबाव है, मगर नेतन्याहू की नजर सिर्फ एक चीज पर है, गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना।
वो किसी भी कीमत पर अपनी हुकूमत बचाने के लिए जंग को तूल देना चाहता है। ये खेल कब खत्म होगा? कब तक लाशें गिरती रहेंगी? कब तक बच्चे यतीम होते रहेंगे? कोई जवाब देने वाला नहीं, मगर तारीख गवाह है कि जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहता। शायद आज दुनिया खामोश है, मगर फिलिस्तीन की सरजमीन पर बहने वाला खून एक दिन जरूर अपना हिसाब लेगा। रात बीत गई, मगर तबाही की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। सूरज निकला, मगर रोशनी के बजाय धुएं के बादल छाए हुए हैं। गजा की गलियां वीरान हो चुकी हैं। मलबे के नीचे दबी चीखें अब आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही हैं। कहीं कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े के बेजान जिस्म से लिपटी बैठी है, तो कहीं कोई बाप अपने घर के खंडहरों के बीच खड़ा बेबसी से आसमान की तरफ देख रहा है। मगर आसमान से सिर्फ बारूद बरस रहा है, रहमत नहीं। उधर इस्राएली फौज की जारहियत में मजीद शिद्दत आ चुकी है। अब अस्पताल भी निशाने पर आ चुके हैं। जहां जख्मी सिसक रहे थे, अब वहां मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा। एक डॉक्टर जो पिछले 3 दिन से मुसलसल जख्मियों का इलाज कर रहा था, आज खुद ही खून में नहा गया। लोग अपने प्यारों को दफनाने के बजाय उन्हें वही छोड़ने पर मजबूर है, क्योंकि तदफीन के लिए न जगह बाकी है न वक्त। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। खुद इसराइली अवाम भी सड़कों पर निकल आए हैं, मगर उनका एहतिजाज किसी मजलूम की हिमायत में नहीं, बल्कि अपनी हुकूमत के झूठ और नाकामियों के खिलाफ है। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक पूरी कौम को खत्म करने पर तुला हुआ है, और आलमी ताकतें तमाशा देख रही हैं। अमेरिका एक तरफ जंगबंदी की बात करता है और दूसरी तरफ इसराइल को हथियार भी भेज रहा है। अरब ममालिक मजमती बयानात दे रहे हैं, मगर अमली तौर पर कुछ करने को तैयार नहीं। ये जंग सिर्फ बंदूकों और बमों की नहीं, बल्कि इंसानियत और हैवानियत की जंग बन चुकी है। एक तरफ मासूम बच्चे हैं जो रोटी और पानी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ जदीद तरीन असलहे से लैस वो फौज है जो उनके घरों पर गोलाबारी कर रही है। एक तरफ एक मजलूम कौम है जिसके पास न फौज है न वसाइल, और दूसरी तरफ एक ऐसा काबिज मुल्क है जिसे दुनिया की सुपर पावर्स की हिमायत हासिल है। लेकिन तारीख गवाह है कि जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहता। हर फिरौन का एक मूसा होता है, हर जालिम के जुल्म का एक अंजाम होता है। शायद आज फिलिस्तीन के बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, शायद आज उनके घर जल रहे हैं, मगर वक्त बदलेगा, हालात पलटेंगे। दुनिया में कुछ देर के लिए इंसाफ सो सकता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। जुल्म का हिसाब जरूर होगा, और वो दिन दूर नहीं जब यही मिट्टी जिस पर आज खून बहाया जा रहा है एक नई कहानी लिखेगी। एक ऐसी कहानी जिसमें मजलूम की फतह होगी और जालिम का अंजाम